और ये जो उनसे हमारे पास केसेस आते हैं कि हार्ट अटैक हो गया और ये सिर्फ इस वजह से आते हैं कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज़ किया होता है और इस तरह के और स्टाफ जो उनसे होते हैं, जो इन्हेंसमेंट स्टाफ होते हैं, वो उन्होंने यूज़ किए हुए होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जर्सी असद न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, हम क्योंकि नॉर्मली जो प्रोग्राम करते हैं, आपने देखा है हम डिफरेंट स्टोरीज़ जो हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, इनका नाम वजाहत अली अब्बासी है। ये नमल यूनिवर्सिटी से BBA कर रहे हैं। ये बिज़नेस की डिग्री रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है क्योंकि आपने देखा है कि शौक जो होता है वो जो है हर किसी का अपना अपना होता है। तो ये जो है साथ साथ न्यूट्रिशन और साथ साथ जो फिटनेस है उसको भी पढ़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वजाहत अली अब्बासी। इनसे हम जानेंगे, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं उस हवाले से, तो उस हवाले से जो हमारे पास सवालात हैं हम उनसे पूछेंगे। काफ़ी गहरी नज़र है इनकी उस तरफ। तो हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच वजाहत, आपने हमें वक्त दिया। वजाहत, डाइट जो होती है, नॉर्मल डाइट, वो क्यों लाजमी होती है एक शख्स के लिए जब वो डाइट करता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जैसा कि आपने पूछा कि एक बैलेंस डाइट जो सी है वो क्यों ज़रूरी है। ये अगर आपको पता हो कि बैलेंस डाइट जो सी है वो एक अच्छी फ़िज़ीक अचीव सिर्फ करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप नॉर्मल जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें भी अगर आप हेल्दी इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है। अब बैलेंस डाइट में आती क्या चीज़ें हैं, अगर आपको पता है कि आप आपकी जो सी है प्रोटीन इंटेक कितना है, आपका कार्ब इंटेक कितना है और आपका फ़ैट इंटेक कितना है। अच्छा, मेन ये जो सी 3 चीज़ें हैं, ये हम इसे बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये बेसिक ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो भी हम डाइट कंज़्यूम कर रहे होते हैं उसमें एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मैंने आपको अभी बताए, और उसके साथ ही होते हैं हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह शामिल होते हैं। अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो से हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास हो गया एग्स हो गए, फ़िश हो गया, अच्छा मीट हो गया, इन चीज़ों से हम हासिल कर लेते हैं। अब प्रोटीन, कार्ब और फ़ैट, इनके सोर्सेज़ कुछ सोर्सेज़ ऐसे हैं जिनमें ये तीनों पाए जाते हैं इकट्ठे, और कुछ होते हैं कि जिनमें ये चीज़ें इकट्ठी नहीं पाई जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग की बात करें तो उसमें आपको गुड फैट्स भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरह आप देख लें फ़िश को देख लें, उसमें भी इसी तरह ही है, आपको गुड फैट और उसके साथ प्रोटीन मिल जाता है। और कार्ब्स की अगर बात करें तो कार्ब्स आपको वीट से मिलता है, और फैट्स वगैरह की बात करें वो आपको, जैसा कि पहले बताया, फ़िश से और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जिनसे उनसे आपको मिल जाता है। तो अगर हम कोई बंदा, कोई लड़का जिम कर रहा है, तो क्या उसको ये फैट्स और प्रोटीन साथ लेनी पड़ेगी, या फिर अगर हम अंडा खा रहे हैं तो उसमें से जो है हम जो प्रोटीन वाला पोर्शन है वो साइड पर करके खाएं, या जैसे आपने मछली की अभी बात की जी। है, तो इस तरह होना चाहिए या फिर सारी चीज़ें साथ साथ लेके जानी चाहिए? अच्छा, ये चीज़ डिपेंड करती है कि मतलब आपका गोल क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डेली इंटेक फ़ैट की क्या है। फिर उस हिसाब से आप देखते हैं कि आपने होल एग इस्तेमाल करना है या सिर्फ एग वाइट इस्तेमाल करना है। अक्सर बॉडी बिल्डिंग में ये होता है कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना, वो होल एग इस्तेमाल कम करते हैं। वो मतलब 2 होल एग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना 6 to 7 एग्स जो से हैं उनकी सिर्फ एग वाइट इस्तेमाल करेंगे। वजह ये है कि जो से एग योक होता है ना, येलो उसके जो सा होता है, उसमें सैचुरेटेड फ़ैट के साथ साथ दूसरा फ़ैट भी होता है, ठीक है, नॉर्मल फ़ैट जो सा होता है वो भी होता है। तो ये चीज़ जो सी कैलोरीज़ बढ़ा दे, इस वजह से कैलोरीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अपनी कैलोरीज़ को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, तो वो इस फ़ैट जो सा है, एग योक जो सा है, इसको अपनी डाइट से निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि जो जिम लगाते हैं लड़के या जो फिटनेस होते हैं, वो उनको उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हार्ट अटैक भी आते हैं। जी। इसकी क्या रीज़न होती है? कि क्योंकि वो तो एक प्रॉपर जिम लगा रहे होते हैं, क्या उनकी डाइट का मसला होता है या फिर वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है? असल में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल लोगों के जहन में ये चीज़ गलतफ़हमी है कि जिम करने से आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं और इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है, जैसा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जिम वगैरह जो है ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है,
और ये जो उनसे हमारे पास केसेस आते हैं कि हार्ट अटैक हो गया और ये सिर्फ इस वजह से आते हैं कि उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज़ किया होता है और इस तरह के और स्टाफ जो उनसे होते हैं, जो इन्हेंसमेंट स्टाफ होते हैं, वो उन्होंने यूज़ किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक और इस तरह के डिजीज़ हो जाती हैं। हमने काफ़ी सारे मिस्टर ओलंपिया भी इस तरह के देखे हैं जिनकी जिनकी डेथ है इन्हीं रीज़न्स की वजह से हुई है। इसके अलावा क्यों अभी हमने इसकी बात की है तो दूसरा सवाल मैं आपके सामने जो है वो यही रखूँगा कि क्या मेडिसिन्स ज़्यादा मुफीद होती हैं या खुराक? क्योंकि आजकल के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो खुराक नहीं लेते हैं, मेडिसिन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो खुराक ज़्यादा बेहतर होती है या मेडिसिन? नहीं, जहाँ तक बात की जाए ना मेडिसिन्स की, वो उस हद तक बेहतर है या आप उसे कह सकते हैं उस हद तक ठीक है, जहाँ तक आप जिनसे है ना अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उससे पूरे कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डेली की जो सी प्रोटीन इंटेक है वो 100 ग्राम है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है वे प्रोटीन इस्तेमाल करने की, क्योंकि आप नेचुरल सोर्स से 100 ग्राम प्रोटीन ईज़िली अचीव कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों उसकी वीडियो एक देख रहा था, ये डेविन जॉनसन दी रॉक के नाम से जो मशहूर है, WWE का रेसलर, आजकल वो हॉलीवुड में मूवीज़ करता है। उसका एक डाइट प्लान मैं देख रहा था, तो वो बंदा जो है वो एक दिन के 400 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर रहा था और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन वो ऐड कर रहा था, जहाँ से इसको 25 ग्राम प्रोटीन आ रहा था। बाकी 375 ग्राम प्रोटीन वो अपने नेचुरल सोर्स से पूरी कर रहा था। और ये चीज़ उनसी है, हमारे यहाँ लोग समझते नहीं हैं, ये कहते हैं नहीं जी हम प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे तभी हमारी बॉडी जो है अच्छी बन सकेगी, लेकिन ये सब मिसकंसेप्शन है ये। तो क्या बॉडी बनाने के लिए ट्रेनिंग जिम लगाना लाजमी होता है या फिर आप घर में रहकर भी एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, अच्छी खुराक लेकर? अच्छा, ये चीज़ जो डिपेंड करती है वो बंदे के जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, हार्ड वर्क पे और न्यूट्रिशन पे। जेनेटिक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आपका कहते हैं न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छी है और आप ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके जेनेटिक्स अगर अच्छे नहीं हैं तो आप एक अच्छे लेवल की फ़िज़ीक हासिल नहीं कर सकते। ये बात करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि किसी का दिल आज़ारी हो, लेकिन ये सच बात है। और अक्सर हम देखते हैं जो हॉलीवुड के एक्टर वगैरह हो गए या बॉलीवुड के एक्टर हो गए, उनकी जो सी इतनी अच्छी फ़िज़ीक बनी होती है, उनके पीछे एक तो मसला एक चीज़ जो उनसी होती है वो यही होती है कि एक तो उनकी जेनेटिक्स कुछ अच्छे होते हैं और कुछ उन्होंने एनाबॉलिक्स का यूज़ किया हुआ होता है। अगर हम देखें मिस्टर ओलंपिया वगैरह जो भी बनते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए कम्पीट करते हैं, तो उनकी जो उनसे जेनेटिक्स जो से पहले से ही अच्छे होते हैं और वो इस वजह से जो है फिर वो अपनी डाइट और न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग को जो है साथ रखते हुए एक अच्छी फ़िज़ीक अचीव कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में क्या फ़र्क? अच्छा, हमारे माशरे में ये ज़रा इस चीज़ पे मिसकंसेप्शन चल रही है कि ऑलिव ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेन वजह क्या है कि ये कहते हैं जी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाए ना, असल में जो फ़ैट्स हम यूज़ करते हैं ना डेली, उसमें 2 तरह के फ़ैट होते हैं, एक होते हैं मोनोसैचुरेटेड फ़ैट और एक होते हैं सैचुरेटेड फ़ैट। नहीं, बेसिकली होते हैं सैचुरेटेड फ़ैट और अनसैचुरेटेड फ़ैट। जो उनसे अनसैचुरेटेड फ़ैट है ना, वो कोई इतने नुकसानदेह नहीं होते, ठीक है, वो हार्ट की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। लेकिन जो उनसे सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं ना, वो जो उनसे हैं वो अगर उसकी अमाउंट एक्सेस में हो जाए तो वो हार्ट डिजीज़ वगैरह जो उनसी है उससे लाहक हो सकती हैं। तो ऑलिव ऑयल जो है इसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट की अमाउंट बहुत ही कम है। और इसी तरह हम देखते हैं जब मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जिसे बोलते हैं, उसमें भी जो सी सैचुरेटेड फ़ैट है उसका कंटेंट बहुत ही कम है। तो अक्सर जो हकीम वगैरह होते हैं उनके पास चले जो तो वो यही कहते हैं कि ये बेस्ट है सरसों का तेल जो है, ये क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इजीली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है कुकिंग में। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैं आज ही एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें था कि USA में मस्टर्ड ऑयल को जो उन्होंने बैन किया हुआ है, वो सिर्फ आप वहाँ पे एक्सटर्नल या मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप खाने में इसे यूज़ नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि मस्टर्ड ऑयल जो होता है इसके अंदर एक एसिड होता है, उसे बोलते हैं एरूसिक एसिड। अच्छा, इसमें एरूसिक एसिड जो है वो तकरीबन आई थिंक 40% जो है एरूसिक एसिड इसमें उसका कंटेंट होता है, ठीक है। और वो एसिड जो है वो डायरेक्ट हार्ट को जो है ना नुकसान पहुंचाता है। उस पे अमेरिका ने एक रिसर्च भी की कुछ एनिमल्स पे, उन्हें कुछ अरसा तक जो है ना एरूसिक एसिड जो है डाइट के ज़रिए दिया गया और कुछ अरसे के बाद देखा तो उन्हें हार्ट की डिज़ीज़ हो चुकी थी।
और इस वजह से हमें तो यही चाहिए कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप चाहते हैं कि सैचुरेटेड फ़ैट से आप ज़रा दूर ही रहें, तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सैचुरेटेड फ़ैट जो से हैं आप बिल्कुल उन्हें आपने टच ही नहीं करना। आप टोटल जो फ़ैट इंटेक आपकी है ना डेली की, ठीक है, आप उसके 20% जो सा है सैचुरेटेड फ़ैट कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप जो चिकन खा रहे हैं उसमें भी सैचुरेटेड फ़ैट होता है, एग योक में भी सैचुरेटेड फ़ैट होता है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी सैचुरेटेड फ़ैट होता है, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर यही चीज़ें भी अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगी तो हार्ट डिजीज़ वगैरह जो सी हो रही हैं ये इसी वजह से होती हैं कि सैचुरेटेड फ़ैट दिल की शरीयानों में जाके जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पाकिस्तान में जो कैप्सूल्स आजकल ऑफ़र किए जाते हैं हर जिम में, क्या आप समझते हैं वो सही होते हैं और वो लेने चाहिए, या फिर नहीं है ये, फिर क्या नकली होते हैं, या फिर क्या सीन होता है? ये टोटली जो है ना गलत कॉन्सेप्ट है, और वो बस अपनी ना दुकानदारी जिसे कहते हैं वो चमका रहे होते हैं। उन्हें बस गर्ज होती है कि उनका जो सा माल उनके पास आ रहा है वो सप्लाई होता जाए और वो अपने लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि किसी को ये खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। हो सकता है कि वो मेडिसिन आप इस्तेमाल करके जो सी आपको फिज़ीक चाहिए कुछ अरसे बाद आप वो अचीव कर लो, लेकिन थोड़ी ही अरसे के बाद उसके जो से साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही सीवियर किस्म के हो सकते हैं। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल जाएँ ही ना। आपने अगर फ़िटनेस की तरफ आना है तो अच्छी आप डाइट फ़ॉलो करें, नेचुरल डाइट पे रहें। डाइट में आप वे प्रोटीन जो होता है वो बेशक ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी तब पड़ती है या तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है कुक करने का, ठीक है, तो आप तब उसे ऐड कर सकते हैं, या फिर आपकी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मल हम लोगों की प्रोटीन इंटेक इतनी ज़्यादा तो हो नहीं सकती कि मतलब कि हम जिनसे उसे नेचुरल रिसोर्स से पूरी ना कर सकें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं वजाद से ये सवाल पूछूंगा कि वजाद, जो नॉर्मल पर्सन की एक प्रोटीन इंटेक होती है उसकी कितनी क्वांटिटी होती है एक पर्सन में? अच्छा, ये चीज़ चेक करने के लिए आपको बीएमआई चेक करना पड़ेगा अपनी बॉडी का, ठीक है। आप ऑनलाइन जाके लिखेंगे बीएमआई कैलकुलेटर, वहाँ पे बीएमआई कैलकुलेटर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आगे कुछ चीज़ें वो आपसे पूछेगा, आपकी हाइट पूछेगा, आपका वेट पूछेगा, और फिर वहाँ पे आपकी एक्टिविटी लेवल भी पूछेगा कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद में वो नीचे आपको लिस्ट दे देगा कि आपको डेली इतना प्रोटीन चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ कार्ब्स चाहिए और फैट इतना चाहिए। तो कैलोरीज़ भी बता देगा कि आपको टोटल कैलोरीज़ इतनी चाहिए। फिर नीचे मज़ीद और ऑप्शंस ये होते हैं कि अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी कैलोरीज़ और बढ़ा देगा, मेंटेनेंस कैलोरी जो सी होगी उससे बढ़ा देगा। तो ये चीज़ इस तरह उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, बेसिकली हमारे जो, जैसा कि आपको मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट पे बताया था कि हमारी डाइट में दो चीज़ें होती हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे उसमें तो हमने बता दिया कि प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं और फैट्स होता है, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिनसे हैं वो आते हैं मिनरल्स और विटामिन्स। अच्छा, मैं आज एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें ये बता रहे थे कि एशिया जो सा हमारा रीजन है, यहाँ पे 70% लोग ऐसे हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिनमें, और ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी पूरी करने के लिए उन्हें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। और बॉडी बिल्डिंग में अक्सर यही होता है कि वो लोग विटामिन डी के जो है ना कैप्सूल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये चीज़ गलत नहीं है। बाज़ लोग तो इसको भी देख के कहते हैं नहीं जी ये भी ठीक नहीं है, लेकिन वो एक हद तक ठीक है, वो क्योंकि वो कोई भी अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट या फिर उनका जो है डाइट प्लान जो उन्हें बना के दे रहा है वही उन्हें रिकमेंड करता है इस चीज़ के बारे में। अगर हम प्रोटीन लें और फैट्स छोड़ दें, या हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन्स हम ज़्यादा लें और फैट्स छोड़ दें, या हम फैट्स ज़्यादा लें और प्रोटीन छोड़ दें, तो उसका बॉडी पर क्या जो है वो असरात मुरतब होंगे, इस वाले से भी बताएं। असल में ये बहुत ही एक गलत अप्रोच है कि आप प्रोटीन इंटेक बिल्कुल कम कर दें या फ़ैट बिल्कुल छोड़ दें इस डर से कि आपका वेट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। लेकिन इधर है कुछ ऐसी डाइट्स हैं, कीटोजेनिक डाइट इसे बोलते हैं, उसमें ये होता है कि आपका फ़ैट इंटेक जो होता है बहुत ही हाई होता है और बाकी जो कार्ब और प्रोटीन इंटेक है वो थोड़ा सा कम होता है इससे। तो उस डाइट में होता ये है कि जो आप रिज़ल्ट महीने बाद या 2 महीने बाद अचीव करते हैं, लेकिन अब आप जब उस ट्रैक से, उस डाइट के ट्रैक से जो ही उतरते हैं तो वो वापस आपका जो सा रिज़ल्ट है ना वापस रिवर्स हो जाता है, आप वापस उसी शेप में वापस आ जाते हैं। अच्छा, जो ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स
के होते हैं, कंटेस्टेंट्स होते हैं, सारे सारे बॉडी बिल्डर्स ही होते हैं, क्या आप समझते हैं उनकी बॉडी नॉर्मल होती है, या फिर वो उनकी हेल्थ वैसे नॉर्मल होती है, या फिर कुछ गड़बड़ होती है उनमें भी? असल में गड़बड़ की बात नहीं कह सकते। हम जब किसी भी बॉडी बिल्डर को देखते हैं स्टेज पे, तो उस वक्त वो जो सा है एक हेल्दी पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं होता। हम तो उसे देख के बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं कि मोटिवेट हो जाते हैं कि हम भी ऐसी फिज़ीक अचीव कर लेंगे। लेकिन वो एट द सेम टाइम किसी जिनसे कहते हैं ना, जैसे हेल्दी पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं होते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ना तकरीबन हफ़्ता पहले अपना वाटर इनटेक बहुत कम कर देते हैं, और 2-3 दिन पहले आके बिल्कुल वाटर इनटेक छोड़ ही देते हैं। और उसकी वजह ये है कि आपकी जो सी स्किन होती है, इसके नीचे 2 लेयर होती हैं। एक होती है फ़ैट की और दूसरी लेयर होती है वाटर की, ठीक है। फ़ैट लेयर तो वो चलो कम कर लेते हैं इससे, डाइटिंग वगैरह से, ठीक है, डाइट से और न्यूट्रिशन से। लेकिन उससे ये वाटर लेयर है, ये जो सी है ये सिर्फ उसी तरह ही रिड्यूस होती है कि आप वाटर इनटेक कम कर दें। और उसके उसके साथ साथ जो से हैं कंपटीशन में जो से होते हैं बॉडी बिल्डर्स, वो इसमें इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए कुछ मेडिसिन्स, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होती हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। मकसद इसका सिर्फ यही होता है कि उनकी जो सी बॉडी की लुक्स हैं जो सी, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव आएँ, क्लियरिटी आ जाए उसमें। सही। हमारे साथ मौजूद थे वजाहत अली अब्बासी, और काफ़ी इन्होंने हमें एक गाइड किया है प्रॉपर तरीके से, और एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से इन्होंने हमें बताई है कि इंसानी जिस्म में किन किन चीज़ों की कमी होती है। वो अगर डाइट कर रहा है तो उसको किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, अगर वो जिम लगा रहा है तो उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, प्रोटीन्स क्या होती हैं, फैट्स क्या होती हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स के बारे में हमें बता रहे थे। उसके अलावा BMI कैलकुलेटर, और ये सारी चीज़ें जो एक डाइट प्लान आप लेकर चलते हैं या न्यूट्रिशन के हवाले से आप कुछ भी करते हैं, उसमें जो चीज़ें नीड होती हैं उसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल से वजाहत अली अब्बासी ने हमें बताया है। थैंक यू सो मच वजाहत, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने होस्ट अबू हुरैरा को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।